जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर-ओ-आफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 3 किस्म की ख़वातीन के पैसे बंद हो जाएँगे, दोबारा सर्वे करवाएँगी तो भी बंद हो जाएँगे। अगर उन्होंने ये काम किए हैं तो उनके 100% जो पैसे हैं वो बंद हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद 938 वाली काफ़ी ख़वातीन हैं, उनकी भी पेमेंट जो है आ चुकी है। वो किसी भी वक्त जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी भी रिटेलर के पास जाके अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं। उन किन ख़वातीन के ये पैसे खुले हैं, उनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं 938 में जो अभी हैं, वो कौन सी ख़वातीन हैं ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और दोबारा सर्वे करवाने से किन ख़वातीन के पैसे बंद हो जाएंगे ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपको पता है कि दोबारा 10,500 की किस्त जो है वो बहाल हो चुकी है, ये भी मैं आज आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए जितने भी चैनल को को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, टिकटॉक पे बैठ के लाइव पैसा कमाना चाहते हो, या अपने मोबाइल पे गेमें खेल के पैसा कमाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दे दिया है। उस पर 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टास्क है, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जिसमें से 700 से ऊपर के सब्सक्राइबर जो है मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए जितने भी बहन भाई मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी जाके लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले मैं 938 में जितनी भी खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं या न्यू एल हुई हैं, लेकिन जैसे ही वो 8171 पोर्टल पर चेक करती हैं तो उनको वहाँ पर बताया जाता है कि आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए एल हैं, ठीक है। और जैसे ही वो अपना ID कार्ड लेकर डिवाइस वाले के पास जाती हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आपके पैसे बुला के अभी तक 938 का एरर आपको आ रहा है, जैसे ही ओपन होगा तो फिर आपकी जो पेमेंट है आपको मिलेगी। तो उन तमाम खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनमें से काफ़ी ऐसी खवातीन हैं जिनकी पेमेंट जो है वो आ चुकी है, उनको मिलना शुरू हो चुकी है। 80% के करीब जो है पेमेंट वो खवातीन को मिल चुकी है, और बाकी जो 10% खवातीन अभी तक रहती है वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो ओपन हो रही हैं। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई 938 कब ओपन होगा, तो 938 ओपन हो रहा है। हर मंडे को आपने अपना ID कार्ड जो है वो डिवाइस वाले के पास जाके चेक करवाना, ठीक है। इंशाल्लाह आपका भी जो है वो कार्ड ओपन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी खवातीन 938 में है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों के जो फॉर्म वगैरह हैं, वो स्लिपें वगैरह वो जमा करवाएं स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे उनके, ताकि जो नेक्स्ट किस्त आ रही जून जुलाई में उनको उनकी भी पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये तमाम खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और जिन खवातीन ने अभी तक अपने बच्चों की पेमेंट वसूल नहीं की है, चाहे वो इस प्रोग्राम से काफ़ी अर्सा पहले नैल हो चुकी हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आप पैसे लेती हैं या नहीं लेती, किसी न किसी वक्त अगर उनको मिले थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहसास सलीमी वज़ाइफ की रकम, तो अब भी उनकी पेमेंट आई हुई है, ठीक है। वो जाएँ डिवाइस वाले के पास जाएँ और अपनी पेमेंट जाके वसूल कर लें। तो और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि जो न्यू सर्वे आपने करवाना है, जो रीवेरिफिकेशन करवानी है, एक तो उसकी लास्ट डेट भी मैं आपको आज को बता दूँ, आखिरी लास्ट डेट 30 जून है। उससे पहले पहले जितनी भी खवातीन हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया, वो जितना जल्दी हो सके जाके अपना सर्वे करवाएं, क्योंकि अगर आप अपना सर्वे नहीं करवाएंगे तो आपको इस प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर नायल कर दिया जाएगा। फिर 2 साल तक आप इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल नहीं होंगे, ठीक है। 30 जून तक ये ओपन है, 30 जून ही तक इनका सर्वे होगा। उसके बाद ये सर्वे वगैरह सर्वे वाला भी सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर देना है। जो न्यू बेनिफिशरी बनना चाहती हैं वो भी जितना जल्दी हो सके 30 जून से पहले पहले अपना सर्वे करवा लें। उसके अलावा जितनी भी खवातीन ने रीवेरिफिकेशन करवानी है वो भी 30 जून से पहले पहले अपनी रीवेरिफिकेशन करवा लें, ताकि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बन सके। अब 3 किस्म की खवातीन जो है वो इस प्रोग्राम में अगर शामिल है तो भी उन्होंने नया हो जाना है। अगर वो न्यू सर्वे करवाना चाहती हैं, अगर उन्होंने ये गलती की हुई है तो फिर भी उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना। सबसे पहले फाइलर की गलती, ठीक है। अगर जो औरत अपना सर्वे करवाना चाहती है वो फाइलर है तो वो बिल्कुल सर्वे मत करवाए, आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती। या आपका खाविंद अगर फाइलर है तो फिर भी आप सर्वे नहीं करवा सकती। जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं और वो फाइलर बनना चाहती हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम मत करना, वरना आपकी जो पेमेंट है
वो उसी वक्त रोक दी जाएगी। जितनी भी ख़वातीन फाइलर हैं वो इस प्रोग्राम में एक तो एल भी नहीं हो सकती, या उनके खामिद फाइलर हैं तो भी वो इस प्रोग्राम में एल नहीं हो सकती, उनको नेल कर दिया जाता है और उनकी पेमेंट जो है वो रोक दी जाती है। हाँ, इसके बाद एक और भी इशू आता है काफ़ी, जो अर्जेंट पासपोर्ट या ID कार्ड बनवाती हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाती हैं ख़वातीन या मर्द हज़रात, उनके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर आप एल हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आप पैसे वसूल कर रही हैं तो आप अर्जेंट कार्ड बनवाती हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो इस प्रोग्राम से नैल कर दिया जाता है। ठीक है, आपने नॉर्मल कार्ड बनवाना है जिसकी 700 की 750 फीस होती है, वही आपने ID कार्ड बनवाना है। अगर आप अर्जेंट ID कार्ड बनवाएंगी तो या अर्जेंट आप पासपोर्ट बनवाएंगी तो उसमें भी आपको नहल कर दिया जाएगा। इन बातों पे आपने जो है वो हमेशा गौर करना है, ये बातें आपने कभी भी नहीं करनी। और वो ख़वातीन जिनके खामिद के या उनके अपने बैंक अकाउंट्स हैं और वो रोज़ाना की बिना पे 50,000 से ज़्यादा की रकम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं या उनके अकाउंटों में आना जो है वो इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने अकाउंटों से ट्रांसफ़र किसी और अकाउंट में हर रोज़ की बिना पे 50,000 की रकम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर भी आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये आपने बातें जो है वो ज़हन में रखनी है। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसा जो है वो वसूल करना चाहती हैं तो इन बातों को आपने ज़हन में रखना। और जितनी भी नई ख़वातीन ऐल हुई हैं, मेरी उन तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के बेफॉर्म वगैरह लें, उनकी स्कूल से स्लिपें वगैरह टेस्टेड करवा के इनरोलमेंट उनकी लाजमी करवाएं। जो आपका करीबी एहसास तालीमी वज़ाइफ का दफ्तर है वहाँ पर जाएँ और उनसे कहें कि हम अपने बच्चों का जो है वो इंदराज एहसास तालीमी वज़ाइफ में करवाना चाहते हैं, वो करवाएं। उसके बाद आपको 8171 से एक मैसेज रिसीव होगा कि ये आपका जो बच्चा है एहसास तालीमी वज़ाइफ में ऐड हो चुका है, इनकी पेमेंट आपको इतनी मिलेगी और इनकी पेमेंट आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। और उसके अलावा जितनी भी 938 वाली ख़वातीन उनको भी मैंने बता दिया कि आपके अकाउंट जो है वो ओपन हो चुके हैं, आप किसी भी वक्त जाके अपनी पेमेंट जो है वसूल कर सकते हैं। उसमें से कुछ ख़वातीन अभी रहती हैं, अगर उनके अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुए उनको वेट करना पड़ेगा। हर मंडे को आपने ID कार्ड जो है वो एक डिवाइस वाले से चेक करवाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो मसला जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। आपको किसी भी दफ्तर जाके कोई मेल वगैरह नहीं करवानी, कोई आपको वहाँ पर जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑटोमेटिक जो है वो बहाल हो रहे हैं 938, इसकी कोई मेल नहीं करवानी आपको, किसी को आपने पैसे नहीं देने, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जाँच पड़ताल वाली ख़वातीन के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि कब आपने इस प्रोग्राम में शामिल होना है। तो जो ख़वातीन तो एल हो चुकी हैं वो तो पैसे ले रही हैं। ठीक है, जो ख़वातीन अभी तक भी जाँच पड़ताल में तो उनको वेट करना पड़ेगा। जून जुलाई वाली जैसे ही केस स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। और जितनी ख़वातीन डायनामिक रजिस्ट्री करवाने का फ़ौरन ही बार नैल हो जाती है, वो अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट से जाके सर्वे करवाएंगी तो इंशाल्लाह वो इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अगर बार बार उसी डिस्ट्रिक्ट से आप सर्वे करवाएंगी तो फ़ौरन ही आपको नैल किया जाएगा। और उसके बाद आपका PMT स्कोर भी आप चेक करवाएं। PMT स्कोर जब आप उनके 36 सवालों के जवाब देते हैं तो वहाँ पर आपका PMT स्कोर जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इन बातों पे आपने गौर करना है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना कि ये बातें हमने जाके दफ्तर में बतानी है। जितनी भी ख़वातीन रीवेरिफिकेशन वाली है उन्होंने भी ये बताना है, जितनी भी चीज़ें वो आपसे पूछे आपने उनको दुरुस्त जवाब उनके देने हैं, तब जाके आप इस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे। तो और किसी भाई के कुछ कमेंट वगैरह हो तो वो नीचे कर दे। और एहसास तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है, तो कोई भी मालूमात अगर आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।